अभी भी देखिए आदिवासियों का ज़मीन खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, गैर आदिवासी लोग ज़मीन ले रहे हैं, तो आदिवासियों का ज़मीन तो लूटा जा रहा है खुलेआम। खाली वहाँ धोती साड़ी बांट देता है सरकार लोग, हाँ धोती साड़ी बांट दिया, फोटो खिंचवा लिया, माला मल्यार्पण कर दिया सिद्धू कानू को, मैंने अपना रोटी सेकने में लगा हुआ रहता है। भोगनाडी में होगा, भोगनाडी में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। अगर टाइगर जयराम महतो अगर आते हैं, आबुआ दिसम आबुआ राज, ये उनका नारा था। कानू के छठे वंशज जो हैं मंडल मुर्मू, वो मेरे छोटे भाई हैं और उनसे मेरी फ़ोन में वार्ता होती रहती है। उनका में दिघे है ये महेश लाल दत्त, और गोड्डा के जो दरोगा थे प्रताप नारायण, उन्होंने उसको मुख्यमंत्री बनाया। अभी तक वो काम अभी सही ढंग से नहीं हो, दोबारा दुमका का कार्यभार दिया गया है और मैं पुनः दुमका जिला का जिला अध्यक्ष मैं बनाया गया। जनता का प्यार है और हमारे JLKM के जो सुप्रीमो हैं डुमरी विधायक माननीय जयराम महतो जी हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के आदेश पर हमको दोबारा दुमका का कार्यभार दिया गया है। इस बार जो हुल होने वाला 171वां हुल दिवस आज हम लोग मनाएंगे, और ये संथाल परगना में ही नहीं पूरे झारखंड में, और पूरे झारखंड में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ आदिवासी लोग हैं वहाँ वहाँ हम लोग हुल दिवस बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हुल का अर्थ होता है विद्रोह, विद्रोह मीन्स क्रांति, ठीक है। तो आपको ये पहले समझना होगा कि 1855 का जो विद्रोह हुआ ये भोगनाडी में हुआ था। सिद्धू कानू के नेतृत्व में, चांद भैरव के नेतृत्व में, फूलो झानो के नेतृत्व में भोगनाडी में 400 गांव से लोग आए थे, 400 गांव से। और भोगनाडी में लोग सिद्धू कानू के नेतृत्व में लोग वहाँ जमा हुए थे, एकत्र हुए थे। और वो 30 जून ही जो दिन है उसी दिन आए थे, और उस दिन वो लोग कसम खाए थे कि हम लोग संथाल परगना से अंग्रेज को यहाँ से भगाएंगे। क्योंकि अंग्रेज़ों का जो शोषण जो था बहुत बढ़ा हुआ था, कर वसूला जा रहा था, टैक्स वसूला जा रहा था, लगान वसूला जा रहा था। लोग जो है अपने ही ज़मीन पर मजदूरी कर रहे थे, लोगों का ज़मीन को कब्जा किया जा रहा था अंग्रेज़ों द्वारा, सेठ साहूकार द्वारा, ज़मींदार द्वारा, ठीक है। तो जैसे कि सबको जानते हैं कि अंग्रेज अगर विद्रोह करे तो वो समझ में आता है, लेकिन ज़मींदार और साहूकार, सेठ साहूकार लोग विद्रोह कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जब अंग्रेज भारत पर आए तो भारत पर कब आए अंग्रेज? ईस्ट इंडिया कंपनी कब आए? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर आई। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी इंग्लैंड में, और उसका उद्देश्य था समुद्री व्यापार द्वारा व्यापार बढ़ाना। और 20 मई 1498 को वास्को डी गामा जो यूरोपियन यात्री थे वो वास्को डी गामा बंदरगाह केरल के कालीकट पर आते हैं और यहाँ भारत आते हैं। तो यहाँ का खान पान उसे बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ का मसाला जो है उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो सोचने लगे कि यहाँ का मसाला को खरीद करके वो विदेशियों में डबल दाम पर उसको बेचते थे, 8 गुना दामों पर बेचते थे वास्को डी गामा। तो वहाँ के लोग खाने के आदी हो गए मसाला का। तो वहाँ के लोग सोचने लगे कि वास्को डी गामा ये मसाला कहाँ से लाता है, तो सोचने लगे ये भारत से लाता है। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर धीरे धीरे वो अपना पैर जमाते आई। फिर आपका 1608 ईस्वी में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है, 1608 ईस्वी में। और 1690 ईस्वी में व्यवसाय करने के उद्देश्य से कलकत्ता में कंपनी स्थापित की जाती है। 1757 पलासी का युद्ध, 23 जून 1757 जो पलासी का युद्ध होता है वो आपका रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच होती है। और इन दोनों में रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। तब अंग्रेज धीरे धीरे समझने लगा कि भारत का शासन व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, अभी हम लोग यहाँ पर यहाँ पर व्यापार ही नहीं, हम लोग यहाँ पर शासन भी कर सकते हैं। फिर आता है आपका 23 अक्टूबर 1764, जिसको बक्सर का युद्ध बोलते हैं। बक्सर का युद्ध में भी हेक्टर मुनरो
और आपका बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सिजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की सेना मिलकर के हेक्टर मुर्रो से युद्ध करती है। लेकिन इस युद्ध में भी भारत की पराजय होती है। वहाँ हेक्टर मुर्रो की जीत होती है, ईस्ट इंडिया की जीत होती है। अब अंग्रेज पूर्ण रूप से समझने लगा कि भारत पर अभी हम लोग व्यापार ही नहीं, भारत पर शासन कर सकते हैं, भारत को गुलाम बना सकते हैं। फिर धीरे धीरे फिर क्या होता है कि इस तरह से फिर एक वो आता है आपका इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। तो इस संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी को कर लेने का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। हाँ, कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इलाहाबाद की संधि जो 1765 ईस्वी में हुई। तो इस प्रकार से धीरे धीरे संथाल परगना, नहीं, संथाल परगना में अंग्रेजों किस तरह घुसते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। वो घुसते हैं धीरे धीरे धीरे, जो कि आपको जानते हैं कि झारखंड में 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान प्रमंडल। तो कोल्हान प्रमंडल से ही वो लोग धीरे धीरे सिंहभूम होते हुए, बगल में बंगाल है, वहीं से अंग्रेज जो है संथाल परगना में प्रवेश करते हैं। माने 1767 में अंग्रेज लोग संथाल परगना में प्रवेश करते हैं और पूर्णतः 1767 से लेकर 1837 माने 70 साल, 7 दशक मतलब 70 साल अंग्रेज़ों को झारखंड में घुसने में समय लगा। इतना समय कहीं भी अंग्रेज को घुसने में टाइम नहीं लगा था, बहुत लंबा समय लगा था। इसके बाद धीरे धीरे फिर संथाल परगना में जब धीरे धीरे सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो सिद्धू मुर्मू का जो जन्म हुआ, सिद्धू मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में सिद्धू मुर्मू का जन्म। कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में, चांद का जन्म 1825 ईस्वी में, भैरव का जन्म 1835 ईस्वी में। अब फूलो झानो जो 2 बहनें थी उनका जन्म 1832 ईस्वी में होता है। और इन 6 के जो पिताजी हैं, चुन्नू मुर्मू बोलिए चाहे चुन्नू मांझी बोलिए, इनके पिता थे, वो भी संथाल विद्रोह में वो भी मारे जाते हैं। तो कुल मिला के बोला जाए, जब जनरल लॉयड, एक तरफ जनरल लॉयड नेतृत्व कर रहे थे संथाल परगना का अंग्रेज की तरफ से, और संथाल की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? सिद्धू और कान्हू। तो इन लोग में युद्ध होता है। तो 7 जुलाई 1855 में एक युद्ध होता है जिसमें संथालों की जीत होती है। इस युद्ध में संथालों की जीत होती है, अंग्रेजों की हार होती है। क्योंकि 7 जुलाई का महीना क्या होता है? बरसात का महीना। तो बरसात का महीना में क्या होता है, अंग्रेज लोग जब गोली फायरिंग कर रहे थे तो उसमें पानी घुस गया था, जिसके चलते गोली फायरिंग नहीं हो रहा था। तो उस समय संथालों को मौका मिला तलवार से काटने का, तीर धनुष से मारने का पूरा मौका मिला, और उस युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है 7 जुलाई 1855 में। फिर धीरे धीरे आपका 13 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ भी लगता है। ठीक है, मार्शल लॉ भी लगता है। और उस समय अंग्रेज जब झारखंड में आए, संथाल परगना में आए, तो यहाँ के लोगों का शोषण खूब हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। तो उसकी सुनवाई, मुकदमा कोर्ट पर नहीं होती थी। संथाल ऐसा जनजाति है। संथाल का अर्थ क्या होता है? संथा प्लस आला। संथा मतलब शांत, आला मतलब आदमी, शांत आदमी। और इसी का पूरा फ़ायदा अंग्रेज लोग उठाए। और इस तरह जो विद्रोह का शुरुआत हुआ, जो 30 जून हम लोग मनाते हैं, 30 जून 1855 में, वो भोगनाडी में जो बड़का मैदान है, वहाँ पर 400 गांव से लोग आते हैं। और उसका सूचना कौन पहले देते हैं? देखिए, वहाँ पर कार्यभार सबको दिया जाता है। सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति। हुल का मतलब होता है क्रांति, हुल का मतलब होता है विद्रोह। और यहीं से 1 जुलाई 1855 में मैंने विद्रोह का शुरुआत होता है। और जिस तरह से देखा जाए, उस समय अंग्रेज और संथालों के बीच जो युद्ध हुआ, तो युद्ध में इधर सांप और नेवला का लड़ाई हुआ।
एकदम खूब मारकाट हो रहा था। उस समय याद कि दिघी के जो दरोगा थे, दिघी के दरोगा, हाँ, तो दिघी के दरोगा महेश लाल दत्त, हाँ, ये लोग जो है अपने ही लोग आपको मारने की कोशिश करेंगे। ये एकदम इतिहास गवाह है। जो दुमका में दिघी है, ये महेश लाल दत्त और गोड्डा के जो दरोगा थे प्रताप नारायण, ये दोनों का हत्या कर दिया जाता है। हाँ, और केनाराम भगत एक साहूकार हैं, उसको भी टांगी से काट दिया जाता है। तो इस प्रकार से अंग्रेज लोग एकदम गुस्सा गए, तिल मिला गए कि किसी भी कीमत पर सिद्धू कानू को जिंदा पकड़ो। तो उसके लिए वो लोग इनाम भी घोषित किए। तो इनाम में क्या घोषित किए, जहाँ तक इतिहासकार लोग का मानना है, इतिहासकार लोग बोलते हैं सिद्धू कानू को पकड़वाने में 10,000 का इनाम रखे थे। 10,000 का इनाम रखे थे कि इसको हमको जिंदा पकड़ना है। तो इस प्रकार से लालच बहुत बुरी चीज़ है, आप तो जानते हैं कि अपने ही लोग जो है, अपने ही लोग आपको मारने की कोशिश करेंगे। ये एकदम इतिहास गवाह है। मुनिया मांझी के सूचना पर 19 अगस्त 1855 ईस्वी में सिद्धू की गिरफ्तारी होती है। सिद्धू की गिरफ्तारी गोड्डा में होती है। दोनों भाइयों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन फांसी की सज़ा सिद्धू को 5 दिसंबर 1855 को सुनाई जाती है। उसमें वो हैंग नहीं होते हैं, सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन पहले सज़ा जो सुनाई जाती है वो कानू को 23 फरवरी 1856 में फांसी दी जाती है। अब पहले फांसी पहले कानू को दिया जाता है, कानू मुर्मू को। कानू मुर्मू का जो फांसी दिया जाता है वो भोगनाडी में दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों महान सपूत, मैंने सिद्धू कानू का एक ही मांग था, आबुआ दिसब आबुआ राज। मैंने उन लोग का नारा था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, आबुआ दिसम आबुआ राज, ये उनका नारा था। क्या लगता है आपको अभी इनका जो नारा है वो कितना सक्सेस हुआ है? अभी सक्सेस तो नहीं हुआ है झारखंड में। अभी भी देखिएगा स्थिति तो अभी देख ही रहे हैं। अभी हेमंत सरकार की सरकार तो बनी है, अभी हम लोग मुख्यमंत्री उसको बनाए हैं। लेकिन जो जिस सोच के साथ हम लोगों ने उसको मुख्यमंत्री बनाया, अभी तक वो काम अभी सही ढंग से नहीं हो पाया। क्योंकि एसपीटी एक्ट जो यहाँ का बहुत बड़ा हथियार होता है, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, यहाँ सख्ती से लागू अभी तक नहीं हो पाया। बना तो दिया गया लेकिन उसको सख्ती से लागू कहाँ किया गया है। अभी भी देखिए आदिवासियों का जमीन खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। गैर आदिवासी लोग जमीन ले रहे हैं, तो आदिवासियों का जमीन तो लूटा जा रहा है, खुलेआम संपत्ति को लूटा जा रहा है। यहाँ का जो कि झारखंड राज्य जानते हैं कि यहाँ खनिज संपदा से भरपूर है, फिर भी गरीब, यहाँ के लोग गरीब हैं। क्यों? क्योंकि नेताओं का जो मानसिकता है वो कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोग उन्नत रहे, यहाँ के लोग विकसित करें, यहाँ के लोग, हाँ। तो इसीलिए अच्छा, आने वाले कार्यक्रम में जेएलकेएम का क्या रहेगा? नहीं, भोगनाडी में क्या कुछ हाँ, भोगनाडी में होगा, भोगनाडी में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। अगर टाइगर जयराम महतो अगर आते हैं तो यहाँ जितने संथाल परगना में 6 जिला है, तो 6 जिला के जिला अध्यक्ष भी आएंगे, जिसमें हम भी रहेंगे, दुमका के जिला अध्यक्ष। और उन्हीं के नेतृत्व में अगर वो आते हैं तो हम लोग सिद्धू कानू के वंशज लोग से भेंट करेंगे, उनके परिजन से भेंट करेंगे कि आपका अभी स्थिति हालात क्या है। अभी देखिएगा सरकार इतना बड़ा शहादत दिया है लोग, माने संथाल विद्रोह में 20,000 लोग शहादत दिया है, 20,000 लोग। इसके बावजूद भी झारखंड सरकार क्या कर रही है? वहाँ के सिद्धू कानू का वंशज लोग को देखिएगा अभी भी है, वो लोग बदतर स्थिति में जी रहा है। वो लोग का परिवार में नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, खाली वहाँ धोती साड़ी बांट देता है सरकार लोग। हाँ, धोती साड़ी बांट दिया, फोटो खिंचवा लिया, माल्यार्पण कर दिया सिद्धू कानू को, माने अपना रोटी सेकने में लगा हुआ रहता है। लेकिन अभी वास्तविकता में देखिएगा कि वहाँ के परिजन की स्थिति बहुत ही खराब है। जो कि वहाँ के जो सिद्धू कानू के छठे वंशज जो हैं, मंडल मुर्मू, वो मेरे छोटे भाई हैं और उनसे मेरी फ़ोन में वार्ता होती रहती है, वो सारा चीज़ हमको बताता है। तो हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि सिद्धू कानू के जो वंशज हैं, जो शहीद हुए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं झारखंड राज्य के लिए, संथाल परगना के लिए, उसको कतई नहीं भूलना चाहिए। और उनके परिवार को जहाँ तक हो सके सहायता या उनको कोई सरकारी नौकरी उन लोगों को देना चाहिए।